चलते हैं प्रतिदिन की तरह जीवन जीने के सूत्र सीखने के लिए। आज हमारे गुरुदेव हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमको ये बता रहे हैं कि मंदिर हमारी संस्कृति की देन है। अजय कुमार जी बीड़ी वाले भैया, मंदिर क्या है? हमारी संस्कृति की देन है। बबली आंटी, मंदिर क्या है? बात करने की देन नहीं है, संस्कृति की देन है। संस्कृति की देन मतलब बच्चा जो जन्म लेता है उसकी माँ भी उसके कान में नमोकार मंत्र बोलती है और कोशिश करती है कि 6-8 महीने साल भर का बच्चा मंदिर जाने का प्रयास करे। उसके हाथ से चावल चढ़ाती है, दान कराती है, भगवान को जय भोग लगाओ, गंधोदक लगाओ। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये हमारी संस्कृति की देन है। इसलिए मंदिर जो है संस्कृति की देन है। इससे हमारे जीवन में संस्कार पैदा होते हैं। आप देखिए 10 लक्षण पर्व आएगा, बच्चा गोद में भी है ना, माँ उसको भी मंदिर लेकर आएगी। बुजुर्ग 80-90 साल का व्यक्ति है, वो व्हील चेयर में आएगा, गाड़ी में आएगा, चाहे कैसे भी आएगा, वो आएगा जरूर, क्योंकि मंदिर हमारी संस्कृति की देन है। आचार्य भगवान कह रहे मंदिर जाते ही हमारे मन में समता के भाव आ जाते हैं। और यकीन ना हो तो कितने क्रोधी हो, कितने व्यक्ति मायाचारी छलकपट करता हो, लेकिन जैसे ही मंदिर में घुसता उसके परिणामों में अपने आप सरलता आना चालू हो जाती है। वो डरता है, भय खाता है कि मुझे मंदिर में ये पाप क्रिया नहीं करना है। दुनिया के पाप आकर के मैं यहाँ धो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पाप करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। तो मन में समता के भाव आ जाते हैं मंदिर जाने से। तीसरी बात आचार्य कहते हैं, घर जाते ही ममता आती है और मंदिर में जाते ही राम जी लाल जी क्या आ जाती है? समता आ जाती है। आज हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले ये मंदिर ही तो हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आपके संस्कार, आपके पूर्वज, आपका आगम, आपकी मूर्तियां, आपके गुरु कितने प्राचीन हैं। अगर मंदिर नहीं होता, मूर्तियां नहीं होती महानुभाव, तो आप भी अपने आप को पहचानने से इनकार कर देते कि हम जैन कितने साल पुराने हैं, हमें किसने बनाया, हम कब बने, हम कब आए। मंदिरों से पता चलता है कि समाज यहाँ कितनी पुरानी है। सराफे बाजार का मंदिर कितना पुराना है कल्ले भैया? 100 साल है, 70 साल। अगर किसी से पूछा जाए यहाँ जैन समाज कितनी पुरानी है, तो ये कह सकता है सराफे बाजार का मंदिर जितना पुराना है उतनी यहाँ समाज को रहते हुए हो गए, उससे पहले से रहती आ रही। यानी संस्कृति, यानी हमारी समाज का पुनरुद्धार, हमारी समाज का जीर्णोद्धार कब हुआ, कब यहाँ पर आई समाज? तो लोग कहते हैं कि हाँ 77 साल पहले आई, फिर उसके बाद 50 साल बाद ये समाज आई, फिर 30 साल बाद ये आई, 10 साल बाद ये आई, और आज जो नए आ रहे हैं तो आप ये कहते हैं हम सबसे पुराने, हमारे बाद तुम आए। ये मंदिर से पहचान मिल गई, मूर्तियों से पहचान होती है कितने वर्ष पुराना हमारा जैन इतिहास है, पता चलता है। आप सोचते हो मंदिर क्यों बनते हैं, मूर्तियां क्यों रखी जाती है? आजकल मैं रोज क्रीम क्लास में पढ़ा रहा हूं कि नरक जहां पर सिर्फ मार काट हो रहा है, उस नरक के भी पहले नरक में महानुभाव कितने सारे चट्टाने और भगवान विराजमान है। बताइए, आप सोचिए, उस स्थान पे भी आचार्यों ने मंदिर बनवाया है, उस स्थान पर बताइए मूर्ति विराजमान है। कौन सा ऐसा स्थान है जहां भगवान वीतराग के दर्शन नहीं होते? आंख बंद करो तब भी और आंख खोलो तब भी। कितना विशाल जैन दर्शन है, था और रहेगा महानुभाव। हम सोचते हैं क्यों मंदिर बनाए, हम सोचते हैं क्यों भगवान विराजमान करे। नहीं महानुभाव, आज आपको इसकी कीमत नहीं पता चल रही है। आज जब आप मंदिरों के जो आसपास के मकान, खेत, खंडर पड़े, महल, पुराने पड़े मकान जब खुदाई कर रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि हमारा जैन दर्शन कितना प्राचीन था। हर महीने 15 दिन 10 दिन में आप खुदाई कर रहे हो, देखो पुरानी प्राचीन प्रतिमा, जहाजपुर की प्रतिमा, महावीर जी की प्रतिमा, तिजारा की प्रतिमा, पदमपुरी की प्रतिमा, आपके बरासो महातीर्थ की प्रतिमा, बरही क्षेत्र की प्रतिमा, ये प्रतिमा आपको बता रही है कि हमारी मंदिर और हमारी समाज कितनी पुरानी थी। तुम्हारे चेहरे देखकर कोई नहीं बताने वाला, और तुम्हारे घर में भी कितनी फोटो तुम लगाओगे? बताओ बताओ कपूरे दादा, कितनी फोटो लगाओगे?
2 4 50 20 25 इससे ज्यादा तो नहीं लगाओगे। लेकिन भगवान महावीर की जो प्रतिमा अगर विराजमान है, पार्श्वनाथ की विराजमान है, वो हमें बता रही कि हम 1000 1100 1500 2500 वर्ष प्राचीन यहाँ पर विराजमान है। अब सोचिए प्रतिमा विराजमान है तो समाज कितनी पुरानी हो। कोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा खुद कहती है हम 1100 वर्ष प्राचीन है, उससे ज्यादा और भी प्रतिमाएं पुरानी है। आप जहां गुरुदेव विराजमान है, जब 10 लक्षण पर्व या उसके बाद बस जाएगी तो आप जाना श्रेयांश गिरी के पर्वत पर। कहां जाना? श्रेयांश गिरी के पर्वत पर जाना, और पर्वत पर जब ऊपर चढ़कर जाओगे तो उन आदिनाथ भगवान के दर्शन करना, जो 3 4 5 फुट के भगवान पद्मासन मुद्रा है। जब उसके पुरातत्व निकाला गया, उसकी प्रसिद्धियों को खगोला गया, निकाला गया, तो 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्रतिमा श्रेयांश गिरी पहाड़ पर विराजमान है। उसके बाद कुंडलपुर की 1100 शताब्दी की विराजमान आदिनाथ की प्रतिमा है। सोचिए श्रेयांश गिरी का पहाड़ अपने आप कह रहा है कि 2000 साल पहले मुझे विराजमान किया गया था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी समाज हो, कितना बड़ा हमारा अस्तित्व रहा होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं मंदिर हमारी संस्कृति की देन है। समता के भाव आते हैं घर में, ममता, और मंदिर में आते ही समता के भाव आते हैं, और उसके परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। जो मंदिर प्रतिदिन जाना चालू कर देता है, क्या हो जाते हैं? इतनी महान शक्ति भगवान के देव दर्शन में है, और मन को शांति भी मिलती है। तो कहाँ मिलती है? सिर्फ भगवान के दर्शन करने। हम लोग गाजियाबाद के जैन मंदिर में थे, साहिबाबाद। वहां के एक विधायक थे जो 3 4 बार से वहां के विधायक थे, और वो वहां पर दर्शन करने के लिए आए। दीप प्रज्वलन करके 10 लक्षण पे वो शुरुआत कर रहे थे कार्यक्रम की। तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर था। जैसे ही वो मंदिर में एंट्री करे तो गेट पे ही भगवान के दर्शन उनको मिल गए। वो 10-15 मिनट वहां खड़े रहे और भगवान को निहारते रहे। और जैसे ही मंच पर आए, दीप प्रज्वलन किया और उनसे सामान्य निवेदन किया कि 2 शब्द आप बोलिए। अमरपाल शर्मा नाम था उनका, पंडित जी थे। नवरात्रि के दशहरा का कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन करते थे, बड़े धार्मिक भी थे। मंच पर आए, बोले महाराज श्री आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? बोले महाराज श्री इतनी बार विधायक बना, जितनी खुशी मुझे नहीं हुई आज भगवान मुनि सुब्रतनाथ के दर्शन करने के बाद मिल रही। असीम शांति मिल रही है। इतना अच्छा लगा कि मैं आपका चेहरा भूल गया, पब्लिक का चेहरा भूल गया, सिर्फ भगवान का चेहरा याद रहा। इतनी एनर्जी लग रही है खड़े होने के बाद, मन हटने का मन नहीं ले रहा, आंख झपकने का नाम नहीं ले रही, इतना अच्छा लग रहा है। सोचिए जो व्यक्ति जीवन में पहली बार वीतरागता के दर्शन कर रहा, उतनी असीम शांति मिल रही होगी। और हम रोज करते हैं, हमें कितनी असीम शांति मिलेगी। कीमत रत्नों की जोहरी जानता है। कौन जानता है? कबाड़ी नहीं। कबाड़ी तो सबको एक रेट तोलता है। रत्नों की कीमत कौन जानता है? जोहरी जानता है। जिसने आत्मिक शांति का अनुभव लिया होगा, अध्यात्म का आनंद लिया होगा, तत्व का ज्ञान कर रहा होगा, वो भगवान को देख के अलौकिक आनंद लेता है कि क्या धन्य घड़ी आज मेरी आई है कि मुझे आपके दर्शन, आपका उपदेश, मौन उपदेश और आपकी भक्ति पूजा करने का अवसर मिला है। आचार्य भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन इसीलिए तीनों टाइम हमें करना चाहिए। कितने टाइम? वो बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जो 3 टाइम दर्शन करता है। हम सोचते हैं सिर्फ सुबह दर्शन कर लिए तो काम हो गया, नहीं, 3 टाइम करना चाहिए। सुबह भी, दोपहर के भी और शाम के भी 3 टाइम जो दर्शन करता है, ये मां जिनवाणी कहती है जीवन में कभी उसके विघ्न नहीं आते, कभी आपदा विपदा नहीं आती, क्योंकि उसके साथ हृदय में भगवान अनंत विराजमान है। तिलोपणति ग्रंथ में लिखा है, मैं अपनी भाषा में नहीं कह रहा, तिलोपणति ग्रंथ में लिखा है। आचार्य कहते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ? सीधी सीधी उन्होंने उत्तर दे दिया, भगवान के दर्शन करने वालों के जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। क्या नहीं आते? जो भगवान के वीतराग प्रभु के दर्शन करते हैं, उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। यदि विघ्न आते भी हैं तो पिघल जाते हैं ऐसे जैसे मोम, बिल्कुल शालीनता से निकल जाते हैं। अब आपके मन में आता होगा, अरे हम तो तीनों टाइम जाते हैं,
फिर भी हम परेशान हैं। नहीं, आप परेशान तो बहुत हो जाते अगर 3 टाइम नहीं जाते। ये सोच आप रखिए, आप जा रहे हैं तो आपकी परेशानी चुटकियों में निकल रही है, और जिस दिन जाना बंद कर देंगे उस दिन परेशानियां इतनी बड़ी हो जाएगी उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए महानुभाव आचार्य भवन कहते हैं विघ्न आते भी हैं तो वो पिघल जाते हैं, जैसे हवा चलते ही बादल तितर बितर हो जाते हैं। शाम के बादल थे, हवा चली, वो बादल इधर उधर हिल गए। ऐसे ही महानुभाव जो वीतरागता भगवान के दर्शन करता है उसके कर्म भी तितर बितर हो जाते हैं और निर्भयता आ जाती है। किसमें कह रहे हैं? तिलोपनिषद ग्रंथ में कह रहे हैं निर्भयता आ जाती है, डर नहीं रहता। लोगों को भगवान के नाम का इतना बड़ा सहारा मिल जाता है, उनको कोई विघ्न बाधा परेशान नहीं करती। और 7 प्रकार के भय रहते हैं, उस भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और दुष्ट आदमी कभी उन पर उपसर्ग भी नहीं करता। किन पर? जो 3 टाइम प्रतिदिन भगवान के दर्शन, स्तुति, पूजा पाठ करके घर आते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको कितनी बड़ी बात आचार्य तिलोपनिषद ग्रंथ में कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसके दर्शन करने से? सिर्फ भगवान के। प्रदर्शन करने से नहीं। क्या करने से? दर्शन करने से। जो प्रतिदिन दर्शन करें, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, विनय भाव पढ़ रहे हैं, भक्ति आराधना कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उनके जीवन में सारी चीजें अपने आप घटित होती चली जाती है और जीवन सुगमय और सरल बनता चला जाता है। इसका चरितार्थ उदाहरण हम सब बैठे हैं महानुभाव। जब नहीं जाते थे तो नहीं जाते थे, और गए तो ऐसे गए कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए कहते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भगवान के दर्शन करो। आप धन्य हैं जो आप गाड़ी से जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उनसे पूछो जिनके यहाँ मंदिर ही नहीं है और बिना मंदिर के भोजन कर रहे हैं। कभी कभी साधु भी नहीं आ पाते, कभी कभी जिनवाड़ी भी नहीं सुन पाते, कभी दान देने के भाव तो कोई प्रेरणा देने वाला नहीं, कभी अनुष्ठान पूजा पाठ ही नहीं हो रही। सोचो आप कितने पुण्यात्मा जीव हैं कि हर महीने 2 महीने में कोई नए नए साधु आपको मिल जाते हैं। हर साल 6 महीने में साधुओं का समागम आपको मिल जाता है। साल भर में कोई अनुष्ठान पूजा पाठ प्रतिष्ठा का मौका मिल जाता है। धन्य है हम, भाग्यशाली जीव हैं, बहुत जबरदस्त पुण्य है हमारा। आज के बाद पता नहीं कब पुण्य वापस आए, हो सकता है ना आए, और आए तो ऐसा है कि लाइन लग जाए। तो इसीलिए महानुभाव अपने पुण्य को हमेशा मजबूत बनाकर रखो और भगवान से विनती करो कि अंत समय तक प्रभु आपके इन आंखों से हमें दर्शन मिलते रहे। बढ़िया सुंदर हमें अपनी आंखों से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी आंख बंद करें आंख खोलें तो सिर्फ प्रभु आपका दर्शन मिलता रहे, जिससे हमारे शुभ शुभ परिणाम बनते रहें और हम अपने कर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले आदिनाथ भगवान की।